नाज़रीन इकराम, आइनी तरमीम तो मंजूर हो गई। हबीब अकरम के मुताबिक आइनी तरमीम जो मंजूर हुई है, अब चीफ जस्टिस का अहदा जो है वो बिल्कुल फारिग हो गया है और अभी उसकी जगह पे एग्जेक्टिव लगाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी पर वो ऑफिसर तैनात होगा और जो वज़ीर-ए-आज़म का हर हुक्म मानेगा, वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म के मुताबिक फैसला करेगा। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर अदलिया की आज़ादी हर सूरत में यकीनी बनाई जाएगी जी। वो फिक्रा अमली तौर पर मिटा दिया गया है। अच्छा जी हाँ। तो हबीब साहब, हम जब तो मैं आपको अर्ज कर दूं कि ये गालिबन 21 और 11 तारीख की बात है। 11 या 12 अक्टूबर को आसमानों से हुक्म जारी हुआ एक दस्ते मोजिज़ नुमा को पाकिस्तान के अंदर। अच्छा। कि अब तुम हरकत में आओ और अपने कुदरत के करिश्मे दिखाओ। अच्छा। तो वो दस्ते सौदा यकायक कहीं से बरामद हुआ और उसने पूरे के पूरे मामलात को अपने हाथ में लिया। फिर तमाम चीज़ें अपनी अपनी जगह पर आ गईं। हाँ, आसमान से आने वाला हुक्म था तो लिहाजा किसी के पास टालने की मजाल नहीं थी। और अब ज़मीन पर रहने वाले चरिंदो परिंद अगर ये दावा करते हैं कि ये उनकी वजह से हुआ है तो उनके दावे मानते रहे आप, लेकिन असल बात यह है की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से दोनों की तशरीहात कुछ मुख्तलिफ थी। हमारी मजबूरी आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर बात करना सहल नहीं रहा। बात करने के लिए कभी जैसे मैं कभी दस्ते गैब कहता हूँ, कोई काला नाग कहता है, कोई काला सांप कहता है, कोई जहर कहता है, कोई दांत कहता है। हमें इस तरह के इस्तेआरे और अलामतें इस्तेमाल करना पड़ती। तो उसकी वजह यह है कि अब तो अदालतें भी नहीं रहीं कि जहाँ पे जाके बंदा अपना दुख सुख को रो सकेगा और उसको इंसाफ मिल सकेगा। तो लिहाजा अब तो बहुत ज़्यादा मोहतात होना, बल्कि एहतियात और खौफ में भी फ़र्क मेरा ख्याल है कि मिट जाएगा आइंदा कुछ दिनों में। अच्छा। तो अब वो भी आपके सामने रहना चाहिए। जहाँ तक काला नाग का ताल्लुक है तो ये बात तो दुरुस्त है कि ये तरमीम जब स्याह लिफाफे में, स्याह रात में और स्याह गाड़ी में हज़रत मौलाना फजल रहमान के सामने पेश की गई तो इसमें वाकई बहुत सारे स्याह नाग थे और उन स्याह नागों ने पाकिस्तान के अवाम को हासिल हुकूक को बिल्कुल अपने जबड़ों में दबा रखा था। उन अजदहों ने पाकिस्तान के लोगों को हासिल दस्तूरी आज़ादियों पर, उन आज़ादियों पर कुंडल मार के बैठे हुए थे। लेकिन फिर मौलाना की मेहनत से उनमें कुछ कमी आई। लेकिन बहरहाल इस तरमीम का जहर आज भी कायम है। मौलाना से बहुत ज़्यादा तवक्को नहीं की जा सकती थी। उनकी पार्लिमानी कुव्वत जितनी है हम सबके सामने है, तो उन्होंने अपनी बिसात भर जितनी कोशिश हो सकती थी वो की और इसमें से काफ़ी सारा जहर निकालने में कामयाबी हासिल की। लेकिन बहरहाल ये तो मानना पड़ेगा कि मौलाना की मौजूदगी में छुरी कुंद नहीं हुई, तेज़ हुई है। तो हो गई, अब आगे का प्रोसीजर चल पड़ा है। 4 दिन बाकी हैं पुराने चीफ जस्टिस साहब के जाने में और नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए अब आईनी तरमीम के मुताबिक 3 दिन पहले उनका नोटिफिकेशन जारी होना है। तो कल तक का टाइम है, पार्लिमानी कमेटी बननी है। पार्लिमानी कमेटी की फॉर्मेशन जो है वो अब उसका मरहला स्टार्ट हो चुका है। क्या आपको लग रहा है कि इसमें क्या सिचुएशन? अच्छा, अभी आपने गुफ्तगू में कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, मैं पहले वो वाज़े कर दूं। आपने कहा चीफ जस्टिस, आपने कहा अदलिया, इस तरह के अल्फाज 26वीं आईनी तरमीम के अंदर भी हैं। लेकिन चीफ जस्टिस का मतलब अब वो नहीं रहा जो आज से पहले था। अच्छा। अदलिया का मतलब वो नहीं रहा जो आज से पहले था। इंसाफ और कानून का और दस्तूर का मतलब वो नहीं रहा जो आज से पहले था। अच्छा। आज से पहले इनमें कुछ मानी थे, आज के बाद, आज जब सदर ममलिकत ने इस पर साइन कर दिए तो इन लफ्ज़ों के मानी ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा। अब आप अदलिया के बारे में यूँ कहिए कि एक ऐसा महकमा जहाँ पे सरकारी मुलाजिम होंगे और वो हुकूमत की बताई हुई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको नाफिज करेंगे और उन्हें जज कहा जाएगा। अच्छा। आप ऐसा कह सकते हैं। आप, ये मेरा ख्याल है कि दुरुस्त चीज़ है। वो शख्स होगा जो एक महकमे का सरबराह होगा। तो खैर, तो अदालती महकमे के सरबराह के तकर्रुर के लिए जो पार्लिमानी कमेटी इस वक्त बनाई गई है, मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल के, जाहिर है वो मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल के मुताबिक है। आप इस तरमीम में जिस तरफ से जाएंगे आपको सामने हुकूमत खड़ी नजर आएगी। तो आप अगर ये मुतनासिब नुमाइंदगी को भी गौर करें कि 12 रुकनी कमेटी जो पार्लियामेंट की होगी वो दरअसल बनाएगी, वो चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। जो 12 रुकनी कमेटी होगी उसमें सीधे सभाओं 7 लोग तो हुकूमत के होंगे, सेनेट और असेंबली के मिला के मौजूदा नंबर्स को ज़हन में रखा जाए, और 5 लोग होंगे जो अपोजिशन से ताल्लुक रखते हैं, और उसमें मौलाना भी शामिल होंगे। और उसमें मौलाना भी शामिल होंगे। अब मौलाना आज की तारीख तक ये जरा मुश्किल है कहना कि मौलाना हुकूमत में शामिल होंगे या अपोजिशन में शामिल होंगे, लेकिन बाहर तो हम उन्हें अभी अपोजिशन में ही शामिल समझते हैं। तो उसके बाद जी, उसके बाद 7-5 का नंबर होगा, और अगर 2/3 देखी जाए तो इसका मतलब है कि 8 लोग चाहिए होंगे। 12 में से 8 लोग चाहिए होंगे, तो 7 तो हुकूमत के पास हैं। इसका मतलब है कि 1 रुकन चाहिए, और वो 1 नंबर कहीं से भी मैसर आ सकता है, जैसे कि हुकूमत को सेनेट में मुयस्सर आ गए, जैसा कि कौमी असम्बली में मुयस्सर आ गए। अच्छा। तो वो 1 रुकन जो है जब दस्ते मोजिज़ नुमा अपनी कारकर्दगी दिखाएगा तो यकीनन वहां पर भी कोई ना कोई ऐसा रुकन पैदा हो जाएगा जिसके ज़मीर की आवाज़
इतनी बुलंद होगी और वो कहेगा कि जनाब मैं उन 7 लोगों से सौद करता हूँ उनकी तजवीज़ पे जो चीफ जस्टिस के बारे में ये यानी यहाँ पर भी जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज जो है वो करेगा, जो भी कुछ भी करेगा। तो बाकी लोगों की बात अच्छा हाँ, उनके लिए खबर यह है कि पाकिस्तान के अंदर अदलिया अच्छा जी ठीक है। अच्छा हबीब साहब, इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब क्या बनेगा? तो एक आईनी बेंच होगा, दुनिया की तारीख में कहीं ऐसा नहीं है। इसमें जो बार बार अर्ज कर रहा हूँ ना कि अदलिया अब वो नहीं रही, या अदलिया से वो मतलब ना समझा जाए जो दुनिया के दूसरे मुल्कों में समझा जाता है, तो मैं उसको वाजे कर। देखिए, अदलिया के पास एक कुव्वत ऐसी है जो सदियों से उसी के पास चली आ रही, वो ये है कि बेंच का फैसला अदलिया। वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि हबीब अकरम ने किस तरह से आईनी तरमीम का पोस्टमार्टम करके रख दिया। हबीब अकरम के मुताबिक चीफ जस्टिस जो है वो एक सरकारी अहदेदार होंगे, सरकारी अफिसर होंगे जिसको वज़ीर आज़म और हुकूमत मुकर्रर करेगी। जिस अफिसर को हुकूमत मुकर्रर करेगी, जिसकी सहूलियात हुकूमत फराहम करेगी, वो फैसले भी हुकूमत के ख्वाहिशात के मुताबिक करेगा। इंसाफ का कत्ल होगा और किसी को भी इंसाफ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में तमाम अदालती निज़ाम ख़त्म होकर रह जाएगा और सबको किसी को भी इंसाफ नहीं मिलेगा। वीडियो आपने देखी, आप उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।